अजित पवार के शरद पवार के साथ जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। खुद शरद पवार ने कहा है कि अजित पवार को वापस लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भी जो विधायक गए हैं उनको लेने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये बात कही है। मतलब शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना नए चेहरे को विधानसभा में उम्मीदवार करके उतारेगी। लोकसभा के चुनाव को देखते हुए कई एमएलए विधायक जो है वो फिर से शिवसेना उद्धव ठाकरे में जाने के लिए उत्सुक है और साथ ही साथ जयंत पाटिल ने कहा था कि कुछ विधायक जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक टाइम दिया गया है। दूसरा सबसे अहम बात, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ये तीनों मिलकर महाविकास आघाड़ी से आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। जो भी सीट शेयरिंग है वो मामला चर्चा में सुलझ जाएगा, ये भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने कहा है। पृथ्वीराज चौहान भी इस पत्रकार परिषद में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी की शेयर शेयरिंग जो है वो सीधे तरीके से चर्चा से सुलझेगी। महायुति को जो असफलता मिली है उसको देखते हुए महायुति में बीजेपी के जो विधायक है, एकनाथ शिंदे के जो विधायक है और अजित पवार के साथ जो विधायक चले गए हैं, उनमें चिंता है कि आने वाले विधानसभा में महाविकास आघाड़ी के साथ कैसे टक्कर देंगे। लोकसभा में मुस्लिम वोट और दलित वोट जो है वो सीधे सीधे महाविकास आघाड़ी के साथ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि अगर महाविकास आघाड़ी साथ लड़ती है तो ये दोनों वोट बैंक जो है वो फिर से महाविकास आघाड़ी के पास जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो जाने वाले विधायक है, जो वापस लौटने वाले विधायक है, उनका रास्ता बंद हो गया है। अजित पवार के शरद पवार के साथ जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। खुद शरद पवार ने कहा है कि अजित पवार को वापस लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भी जो विधायक गए हैं उनको लेने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये बात कही है। मतलब शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना नए चेहरे को विधानसभा में उम्मीदवार करके उतारेगी। लोकसभा के चुनाव को देखते हुए कई एमएलए विधायक जो है वो फिर से शिवसेना उद्धव ठाकरे में जाने के लिए उत्सुक है और साथ ही साथ जयंत पाटिल ने कहा था कि कुछ विधायक जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक टाइम दिया गया है। दूसरा सबसे अहम बात, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ये तीनों मिलकर महाविकास आघाड़ी से आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। जो भी सीट शेयरिंग है वो मामला चर्चा में सुलझ जाएगा, ये भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने कहा है। पृथ्वीराज चौहान भी इस पत्रकार परिषद में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी की शेयर शेयरिंग जो है वो सीधे तरीके से चर्चा से सुलझेगी। महायुति को जो असफलता मिली है उसको देखते हुए महायुति में बीजेपी के जो विधायक है, एकनाथ शिंदे के जो विधायक है और अजित पवार के साथ जो विधायक चले गए हैं, उनमें चिंता है कि आने वाले विधानसभा में महाविकास आघाड़ी के साथ कैसे टक्कर देंगे। लोकसभा में मुस्लिम वोट और दलित वोट जो है वो सीधे सीधे महाविकास आघाड़ी के साथ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि अगर महाविकास आघाड़ी साथ लड़ती है तो ये दोनों वोट बैंक जो है वो फिर से महाविकास आघाड़ी के पास जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो जाने वाले विधायक है, जो वापस लौटने वाले विधायक है, उनका रास्ता बंद हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास आठवले, न्यूज़ नेशन, मुंबई।